नैब ने सियासतदानों से कितनी रिकवरी की? न्यूज़ ने नैब की दस्तावेजात हासिल कर ली। नैब दस्तावेजात ने सियासतदानों के खिलाफ करप्शन का भांडा फोड़ दिया। नैब ने मजमूई तौर पर 54.63 अरब रुपए की रिकवरी की। सबसे ज्यादा रिकवरी कारोबारी तबके से की गई, जबकि मीडिया हो या पार्लिमान, सबसे ज्यादा इल्जामात सियासतदानों पर लगे, लेकिन नैब रिकवरी सबसे कम हुई। यह मामला क्या है, इसी बारे में मजीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर से। जी अली शेर, मजीद बताइएगा। था जिसकी सदारत चेयरमैन राना हुसैन ने की, और इससे पिछला जो इजलास था जिसमें एक तनाज़ा खड़ा हुआ था कि चेयरमैन नैब जो है जस्टिस जावेद इकबाल वो आके बताएं कि किस शोबे से कितनी रिकवरी हुई। आज वो कोरोना में मुब्तला होने के बायस वो कमेटी में नहीं आए, उनकी जगह पे डीजी ने ब्रीफिंग दी। तो 20 सालों में यानी 2000 से लेके जब से नैब बना है 821 अरब रुपए की टोटल रिकवरीज हुई हैं। उनमें से 500 अरब की इनडायरेक्ट रिकवरी हुई है और 76 करोड़ जो 76 अरब रुपए की जो रिकवरी है वो भी हुई। 54 अरब रुपए की कैश रिकवरी हुई। लेकिन ये जो 54 अरब है, इनमें से इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे ज़्यादा शोर जो है, सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात जो है वो सियासतदानों पे होते हैं। लेकिन सियासतदानों से जो रिकवरी इन 21 सालों में हुई है वो सिर्फ 47 करोड़ रुपए की है। जबकि दूसरे नंबर पे यानी सबसे ज़्यादा जो रिकवरी हुई है, जो ली गई है, जिसमें सबसे टॉप पे रहे हैं वो बिजनेसमैन रहे हैं, 24 अरब रुपए की रिकवरी रही है। इसी तरह मुजारबा, हाउसिंग, मोटरसाइकिलों के फ्रॉड, गाड़ियों की स्कीमें, इस तरह के जो पैसे हैं उनमें से 21 अरब रुपए की रिकवरी की गई है। 8 अरब रुपए की रिकवरी जो है वो मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट से की गई है, यानी उसमें ज़ाहिर है जो जजेस, साबिक फौजी, मुख्तलिफ जो सेक्रेटरीज वगैरह हैं, ये सारे लोग आते हैं। तो 8 अरब रुपए की रिकवरी जो है वो ब्यूरोक्रेट से की गई है। और अगर देखा जाए तो सबसे कम रिकवरी जो है वो सियासतदानों से हुई और सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात जो है वो सियासतदानों पे, मीडिया में, पार्लिमान में, हर जगह पे डिस्कस होते हैं, अदालतों में होते हैं। लेकिन उनके केसेस जो है वो सबसे कम भी रहे और सबसे कम रिकवरी भी रही। इस पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने डीजी नैब से कहा कि आपने जो है वो किस तरह 2 साल तक सैयद खुर्शीद शाह को जो है वो नैब की हिरासत में रखा, लेकिन आपने जो है उसके ऊपर कोई भी सबूत पेश ना कर सके। उस पर डीजी नैब जो हैं हसनैन अहमद, उन्होंने बताया कि जो रूल्स हैं, जो तरीक़ाकार है, उसमें 4-4 महीने की जो है इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन और फिर आगे जो है उसको केस को फाइल करना, ये टोटल 10 महीने बनते हैं। तो फिर उनसे पूछा गया कि 10 महीने का पूरा प्रोसेस है नैब का, तो फिर किस तरह से 2-2 साल तक जो है वो रखा गया लोगों को जेलों में। उस पर राना तनवीर ने कहा कि जब आपके पास सबूत नहीं होते तो कम से कम उन लोगों की जमानत तो होने दिया करें। कुछ नए सवालात के साथ नैब को जो है वो कहा गया है कि अगले इजलास में वो दोबारा तैयार होकर आएँ और पूरी डिटेल दें, ताहम जो चीज़ चाह रही थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कि किस शोबे से कितनी रिकवरी हुई, वो बहरहाल सामने आ गई है। जी ठीक है, जो रिपोर्ट कमेटी चाह रही थी वो बाहर का सामने आ चुकी है। बहुत शुक्रिया डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर, इस हवाले से तफसील आगाह कर रहे थे।